हम आपको लेकर आए हैं बागपत के छपरौली को जोड़ता हुआ यमुना पुली से कहा जाता है और सामने ये जोड़ता है उत्तर प्रदेश को हरियाणा से। यहाँ तो कुछ लूट मार रहे थे और कुछ हो थी नहीं यहाँ पे। इब तो सुरग आ गया, बहुत बढ़िया। हम तो कहते धन्य हो जी, अगली दफे भी यही सरकार बने बहुत अच्छी, जिसने पुल बनवाया। यहाँ पे ऐसा था जी, बिल्कुल कुछ नहीं था। यहाँ पे हम नाव में बैठ के यहाँ से इधर उधर रहे थे, फिर पैदल निकल रहे थे। पहले या तो कराने को जागरे थे जी आदमी, या फिर यंगा घाट पे गुजागरे थे जी, या फिर कोरी परवाड़ा। इससे बढ़ने से बहुत फायदा होया, हम सरकार से बहुत खुश है। हम जितने भी मजदूर है जी, फेरी वाले हैं, इस पुल बनने से बहुत ज्यादा हमें खुशी है। और तो इस पुल लेके पढ़ने के बाद में जी हमने कम से कम भी 40 किलोमीटर का फायदा हुआ इस पुल से। जब मतलब गुजारा था रात दिन, कोई हमारी भूखी भी दस जाती, कोई कुछ होता जाता। अब हमें कुछ नहीं, अब तुम रात को जाओ या दिन में जाओ, इससे घना फायदा होया। बड़ा मजा है राजेश तो। अच्छा, हाँ जी, क्या बात है भाई साहब, बहुत बढ़िया। बड़ा मजा है, बड़ा फायदा कर रखा जी योगी ने, मोदी ने जी। अब तो बहुत फायदे, पहले तो इतना भी वो नहीं था, अब तो बहुत ही है, साफ सुथरा सब चीज बढ़िया है जी। वो आने जाने के लिए बहुत बढ़िया सुविधा होगी जी। अच्छा, हाँ जी। पर दिक्कत ये थी, पर घूम का जाना पड़ता है, 20-30 किलोमीटर 10 किलोमीटर में निकल जाते हैं जी। अब सीधे हम संभाल के जाओ, अब संभाल के ऐसे जैसे खाना खाने जा रहे हैं। जाना पड़ता था, वहीं रहना पड़ता था रूम लेके। हाँ, अब डेली अप डाउन हो जाए। हम ये कहना चाह जी, पुल बनेगा अच्छी बात है। थोड़ी रात को वजह से लाइट की वजह से बहुत सी थोड़ी दिक्कत बने है, पर लाइट और लग जाए। कई घंटे का मामला था तो बहुत बढ़िया है। उधर से यूपी से हरियाणा में काम के लिए बंदे जाते हैं, काम की कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और क्या है, इस पर थोड़ा सा साधन और होना चाहिए, बस का आने जाने में। बागपत दर्पण, बागपत का प्रतिबिंब। हम आपको लेकर आए हैं बागपत के छपरौली को जोड़ता हुआ ये पुल है, यमुना पुली से कहा जाता है और सामने ये जोड़ता है उत्तर प्रदेश को हरियाणा से। अब से पहले की क्या स्थिति थी कि अगर आपको बागपत जिले से हरियाणा की तरफ जाना है या आपको सोनीपत, पानीपत, करनाल, चंडीगढ़ वाले हाईवे पर मिलना है, तो आप पहले या तो बागपत के पास गौरीपुर मोड़ है वहां से जाया करते थे, या आपको फिर शामली से कैराना जाया करते थे। लेकिन ये पुल का निर्माण हुआ, इसकी शुरुआत तो 2017 से हुई, लेकिन 22-23 में इसका निर्माण शुरू हो चुका था, धीरे धीरे शुरू हुआ और अब ये हालत है कि लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। इस ब्रिज की लंबाई लगभग 1 किलोमीटर है, 14 मीटर चौड़ा है। यहाँ से बड़ौद पड़ता है 20 किलोमीटर, छपरौली पड़ता है यहाँ से 7 किलोमीटर, और ये सामने जो रास्ता जा रहा है हरियाणा को, हरियाणा का समालखा, जो कि चुलकाना धाम के नाम से भी मशहूर है, समालखा पड़ता है यहाँ से मात्र 14 किलोमीटर। यानी कि बहुत सारा फायदा हुआ है लोगों को इस ब्रिज से। यहाँ पर आइए देखते हैं, जानते हैं और सोचते हैं क्या कहती है बागपत की जनता इस यमुना ब्रिज पर, जो कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा को जोड़ता है। इस वक्त हम हैं उस तिराहे पे जो कि बड़ौद छपरौली से आ रहा है। आप देख सकते हैं उधर ये जो रास्ता है ये बड़ौद से आ रहा है और छपरौली आएगा, फिर उसके बाद कुर्डी गांव आता है और कुर्डी गांव से जैसे ही आप आएंगे तो ये आगे इस तरफ रास्ता कट जाता है यमुना ब्रिज पे जाने के लिए। सामने वाला आगे यमुना के साथ साथ में जाके कैराना जाता है, पर ये रोड वो है जिसके चालू होने से या जिसके शुरुआत होने से बहुत फर्क पड़ा है। ब्रिज से समालखा हरियाणा, जिसे चुलकाना धाम के नाम से भी जानते हैं, वो महज 14 किलोमीटर पड़ जाता है। यानी कि लोगों के समय की बचत है, पैसों की बचत है, और चारों तरफ देखा जाए तो इस पुल के बनने से बागपत के लोगों को काफी फायदा हुआ है। आइए लोगों से बात करते हैं। नाम क्या है भाई साहब? राजेंद्र। कहाँ के रहने वाले हो राजेंद्र जी? दुगाने के। तुगाना। तो पुल बना, कुछ फायदा वायदा हुआ? फायदा, पब्लिक को बहुत फायदा हुआ जी। क्या हुआ फायदा, ये बताओ। बहुत फायदा है, आने जाने का। यूपी से हरियाणा जुड़ गया जी। हाँ जी। एक तो ये फायदा है बहुत बढ़िया। एक यूपी वाले जाते हरियाणा में जाते कराने को दूर जाते, तो ये जो रास्ता है ये कैराना जाता है और फिर आगे वहां से कैराना से फिर मतलब बहुत दूर पड़ता था। जी, बहुत दूर पड़ता। अच्छा, जब तक पुल नहीं बना था तब तक यहाँ क्या होता था, मतलब इस रास्ते पे क्या था? यहाँ तो कुछ लूट मार रहे थे और कुछ हो नहीं था। अच्छा, मतलब कोई वैसे जाने जाने की सुविधा नहीं थी? सुविधा थी नहीं यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ बिल्कुल, रेत उड़ा था। इब तो सुरग आ गया, अब तो फायदा लग गया। फायदा हो गया बहुत, काम सभी कामों को फायदा होगा, हरियाणा को भी होगा, यूपी को भी होगा, दोनों स्टेट को फायदा होगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, इसके मंत्री साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बढ़िया प्रोत्साहन रखा यू, बहुत बढ़िया। हम तो कहते धन्य हो जी, अगली दफे भी यही सरकार बने बहुत अच्छी, जिसने पुल बनवाया। तो देखिए लोगों की दुआएं काम करती हैं। और आइए, जब पुल की बात हुई है तो आपको वो पुल दिखाते हैं जिसने हरियाणा और उत्तर प्रदेश की दूरी लगभग खत्म कर दी है। तो आइए चलते हैं।
और इस वक्त हम हैं उस ब्रिज पे जिसकी शुरुआत हो चुकी है और काफी दिनों से यहाँ पर लोग इस पर चल रहे हैं। हालांकि अभी विधिवत तरीके से शुरुआत नहीं हुई है। आइए लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मनोज। मनोज, कहाँ के रहने वाले हो? गढ़ीराम कौर। बहुत बढ़िया। आपका नाम भाई साहब? दिलशाद नाम है सर मेरा। आप कहाँ के रहने वाले हो? गांव बदरखे का हो जी। बदरखे मतलब छपरोली के ही इलाके के हैं। आप सब यूपी के अंदर में ही आते हैं? हाँ, चिन्मय जिला शामली में। हाँ जी। आप भाई साहब? ये ठलगा हो जी। किरठल के हैं। चलो एक से बात करते हैं। कितने दिनों से चल रहे हो भाई साहब? ये कितने दिन से शुरुआत हो चुकी है इसकी? हमने लगभग 2 साल तो हो गए चलते हैं ना। ये चल रहा है सही, मतलब तैयार है ये? हाँ, जो तैयार है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, इससे पहले क्या था यहाँ पे? इससे पहले कुछ नहीं था, खेती हो रही थी। क्या होती? बराबर में खेती हो रही है, बीच में जो जमुना है। तो जैसे अगर यूपी से यहाँ जाना पड़ता था हरियाणा में, तो कैसे जाते थे? हम परले पुल जाग रहे थे। अच्छा, जो कराना था पुल जा रहा। मतलब यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं थी? ना कुछ नहीं था। क्या था भाई साहब, थोड़ा बताओ क्या था यहाँ पे? यहाँ पे ऐसा था जी, बिल्कुल कुछ नहीं था। यहाँ पे हम नाव में बैठ के यहाँ से इधर उधर कर रहे थे, फिर पैदल निकल रहे थे। पैदल जाते थे? मतलब कोई वैसा नहीं था कि आप वाहन के साथ जा सको? अच्छा अच्छा अच्छा। आप क्या काम करते हो? हम फेरी का काम करते हैं जी। तो फेरी में तो अब तो बड़ा आसान हो रखा है अपना इधर से। बहुत आसान है जी, बहुत फायदा है जी। हाँ हाँ। एक तो रोजगार भी मिलेगा जी इधर हरियाणा में, फैक्ट्री में जान लगे यूपी वाले। हाँ। और फेरी वालों को फायदा होगा जी बहुत। यूपी के हरियाणा में जावे, हरियाणा के यूपी में जावे जी। तो जिसने भी सरकार ने काम करा अच्छा हुआ। बहुत अच्छा किया जी। आप क्या कहोगे भाई, आप बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी फारूक है जी, गांव किरठल है जी। बहुत बढ़िया दोस्त। जब से पुल बना इतना फायदा हो गया जी। पहले घाट लगा कर था जी अंगे कोकोर साइड में जी। अच्छा। लोग नाव में जाग रहे थे, 100 रुपए देख रहे थे आने के और जाने के। इतना लेते थे? हाँ जी। हाँ। और जो ये आदमी लेट हो गया, हाँ। फिर वो दिक्कत बनी थी जी आने में। देखो जी, आने जाने में रिश्तेदारी भी जुड़ा लगी जा। बिल्कुल, पहले हाँ जी। बहुत फायदा है। पहले या तो कराने को जाग रहे थे जी आदमी। हाँ जी हाँ जी। या फिर यंगा घाट पर गुजाग रहे थे जी। या फिर गोरीपर वाला जी। गोरीपुर। इससे बनने थे बहुत फायदा होया। हम सरकार से बहुत खुश है भाई, बहुत अच्छी चीज करी, रोजगार मिल गया जी आने जाने वाले को। रिश्तेदारी भी जुड़ा लगी जी, इबन सोचा दैट तक चले जा। बिल्कुल सही। और जिसे तेल यूपी तना लेना हो जी, हरियाणा ते ले लो। अच्छा, मतलब ये भी फायदा है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, बहुत फायदा है जी। यहाँ तेल बढ़िया भी मिला जी। चलो, आप क्या कहोगे भाई? जी मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ जी। हम जितने भी मजदूर है जी, फेरी वाले हैं, इस पुल बनने से बहुत ज्यादा हमें खुशी है। क्योंकि अगर ये पुल बनने से पहले लेकिन हमें परेशानी उठानी पड़ती थी सर। बिल्कुल। लेकिन जब से पुल बना हमें इतनी व्यवस्था मिलेगी सरकार में, सरकार का बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन बहुत अच्छी सरकार है ये। इस सरकार को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ और बहुत अच्छा कार्य करी है सरकार ये। और आने वाले टाइम में भी ये सरकार बहुत आगे भी काम अच्छा करेगी। चलिए, बहुत बढ़िया। और आइए और लोगों से बात करते हैं। सारा ही फायदा होया जी हमने। हाँ। पहले हम कन्नौर के अंदर ड्यूटी कर रहे थे। अच्छा। पहले हम उस पुल पे न जा रहे थे। क्या ड्यूटी करते हो आप? हम जी अपने ठेका, अपना ही काम है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। और तो इस पुल लेके पढ़ने के बाद में जी हमने कम से कम भी 40 किलोमीटर का फायदा हुआ इस पुल से। पुल बनने से वो बताओ कैसे फायदा हुआ? जी पहले तो हम जाग रहे थे जो है दूसरे पुल पे ने, उस पे ने। हाँ। वो हमने दूर, हम सीधे पानीपत से जाग रहे थे। इब हम जो इधर को आ रहे तो हमसे कम से कम भी हमारा 1 घंटा तो वैसा बच रहा। बहुत बढ़िया, तो सारी बचत है ये तो एकदम। जी हमने बहुत फायदा हुआ जिस पुल पर। यहाँ से पर ऐसे 1 घंटा लगा था, यहाँ लगा आधा घंटा मेरा। अच्छा ये बताओ, ये जो व्यवस्था बना है ये काफी कम लोगों को पता है अभी, ये सबको पता है कि भाई इस जी अब तो सबको ही पता है। लगभग जो हमारे से भी आगे तक के रहने वाले हैं वो भी इसी पुल से आके वो कर रहे हैं। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ में कुछ। आइए और राहगीर है, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है आपका? इकबाल है जी। आपका? मोहम्मद आसिफ। कहाँ के रहने वाले हो? छपरोली। तो यहाँ कहाँ? ये तो हरियाणा की तरफ से आ रहे हो? हरियाणा की तरफ भूसा ले लगे थे जी हम। बहुत फायदा, बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ। रात तो जमुना को बिरान रहे थे जी। अब जब से पुल बना जब से बहुत सुविधा है जी। अच्छा, फायदा है? खाना फायदा खाना जी। फायदा इतना है जी, हमारे से इतना फायदा कुछ नहीं। जो ध्यान कर लो तुम, जब जमुना में जाना था रात दिन कोई हमारी भूखी भी दस जाती, कोई कुछ होता जाता। अब हमें कुछ नहीं, अब तुम रात को जाओ या दिन में जाओ, इससे घना फायदा होया। घना मजा आ रहा है तो। अच्छा, हाँ जी। क्या बात है भाई साहब, बहुत बढ़िया। घना मजा आ रहा है। कैसे मजा आ रहा बता दो मैं। हाँ जी, रास्ता लगा पड़ा लगा एक तो हमने अनकरणा न जाना पड़ा कर थबरान होना करते हाँ, हुए। हाँ, हाँ। अरे दम दंड क्या जा रहा है जी। बहुत बढ़िया, तो मतलब बिल्कुल फायदा हो रखा जी। घना फायदा कर रखा जी योगी ने, मोदी ने जी। कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? बदरका जी। बदरका। भाई साहब, आज हम आए हैं यहाँ पे पता करने के भाई इस पुल का है क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ।
पहले तो मुझे बताओ कैसा लग रहा है इस पुल के बनने से और क्या फायदा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है जी, बहुत ज्यादा फायदा है। लोगों को जमुना में नहीं बढ़ना पड़ता, इसमें वाहन ऐसे ही चले जा, बहुत फायदे हैं। पहले तो बहुत ज्यादा गंदा था जी, कहीं भी कोई भी रास्ता बना हुआ था उसमें कहीं भी ट्रॉली फंस जाती, बहुत दिक्कतें थी। दिक्कत रहती हाँ थी। जी, अब तो बहुत फायदे, पहले तो इतना भी वो नहीं था, अब तो बहुत ही है, साफ सुथरा सब चीज बढ़िया है जी। हाँ जी। पहले जमाना में कुछ जाना पड़ा कर था, जिंगार हो रहा था, रास्ता देख कर थे, कोई जिंगार करे था नहीं करे था, ट्रॉली धस जाती। अब तो सीधा पुल पे कुछ जावे जी। अब आप हरियाणा से आए हो, क्या करके आए हो ये बताओ? पुराल लेके आए जी, ये घास के लिए। तो पुराल अपने यहाँ नहीं मिलती क्या? नहीं, अपने यहाँ नहीं मिलती जी, अपने यहाँ कम होती है बहुत ही। अच्छा। ये हमारे उससे तो बहुत बढ़िया हो रहा है, हमें तो बस बाकी ये है आगे जो लोकल के रोड हैं वे चौड़े होने चाहिए। चौड़े होने चाहिए। हाँ, वो नेड़े हैं। देवेंद्र कुमार जी। कहाँ के रहने वाले देवेंद्र भाई? गाँव सर। कुर्डी जी। भाई हम लोग आज पता करने आए हैं ये पुल है, इसका फायदा हुआ या नहीं हुआ, बता दो आप कैसे हुआ कुछ? बहुत फायदा हुआ सर। क्या हुआ? खूब आने जाने के लिए बहुत बढ़िया सुविधा होगी जी। अच्छा। हाँ जी, बस दिक्कत ये थी पर घूम कर जाना पड़ता है, 20-30 किलोमीटर 10 किलोमीटर में निकल जाते हैं जी। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो मतलब फायदा हुआ कहीं ना कहीं? बहुत बढ़िया फायदा है साहब, बहुत बढ़िया जी। भाई साहब नाम क्या है? परवीन चौहान। आपका जी? सोमपाल चौहान। संदीप गुज्जर। अंकुश। भाई साहब कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? हम बोडे के रहने वाले हैं जी। अच्छा, तो ये बताओ कैसा लग रहा है ये पुल बन गया, चालू हो गया? भाई पुल बनने का हमने इतना फायदा हो गया कि जितनी भी हमारी रिश्तेदारी थी, हाँ, शहरी में 20 किलोमीटर का कम से कम फर्क पड़ गया। इतना फायदा लगा है? 20 से 25 किलोमीटर का कम से कम फर्क पड़ गया और आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम हम 4 बजे 5 बजे से उधर से आना जाना होता था। कैसा होता था पहले वो तो बताओ थोड़ा। वाले पुल पे जाना पड़ता था, किराने वाले पे। हाँ हाँ। तो उस पे जावे थे तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, हमने नहीं काफी घूम के जाना है, जाना तो हुआ हाँ, था। हाँ। घूम के जावे थे तो कम से कम भी 30-40 किलोमीटर का फर्क हो गया था। तो अब सीधे हम संभाल के जावे, अब संभाल के ऐसे जैसे खाना खाने जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, सही कह रहे हो आप। ये आप क्या कहोगे भाई? हम बिल्कुल सही कहूंगे, भाई की बात से सहमत है। हाँ हाँ। ड्यूटी शूटी से लेट सेट आते थे तो प्रॉब्लम होती थी। कहाँ पे ड्यूटी करते हैं आप? दिल्ली। तो ये तो बड़ा फायदा हो गया आपको भाई साहब। बहुत ज्यादा फायदा हो गया। हाँ हाँ। दिल्ली में ड्यूटी करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। संभाल के से बैठे हैं सीधा दिल्ली। संभाल के सीधा गाँव में। बस चलनी चाहिए, रोडवेज बस चलनी, सर्विस हुई है। हाँ, क्योंकि अभी कोई व्यवस्था नहीं है अभी। नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है अभी। तो ये रिक्शा वगैरह छोटी मोटी चलती है। अच्छा, जो अपना जो पर्सनल व्हीकल लेके तो जाते हैं वो तो ठीक है। हाँ हाँ। फिर एक जो सवारी चलनी है ना, जो बस वगैरह या फिर इको या कुछ ऐसी चीज, मतलब सरकार की तरफ से कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि आम आदमी जिसका अपने पास अपना व्हीकल नहीं है वो आ जा सके। ये हाँ हाँ, अभी कोई ऐसा व्हीकल नहीं चल रहा। पहले 50 किलोमीटर पड़ता था, 20 किलोमीटर। क्या करते हो समालखा में? कंपनी में लग रहा हूँ। अच्छा, तो अभी लगे हो 2 साल पहले या उससे पहले? 4 साल हो गए। तो पहले कैसे जाते थे? घूम घाम के जाना पड़ता था, वहीं रहना पड़ता था रूम लेके। हाँ, अब डेली अप डाउन हो जाए तो इसका फायदा लगा है। बहुत फायदा है। एक तो ये है जी, इसमें ना थोड़े गड्ढे हो रखे पूरे के पूरे पुल में। ऐसे सड़क ठीक है, हाँ हाँ। लेकिन जब गाड़ी से या ट्रैक्टर से आते हैं ना तो डलक लगते हैं। सीधे इसको प्लान हो जाए, थोड़ी मरम्मत सी हो जाए। हाँ जी। हाँ, हाँ। और एक लाइट सुविधा हो जाए। लाइट सुविधा हो। हाँ, मतलब ये एक तो जरूरी है एकदम। इधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सिक्योरिटी में, उधर भी कोई, हरियाणा में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब A to Z सब ठीक है और ओके और पति बेस्ट। देखो जी, हम ये कहना चाह जी, पुल बनेगा अच्छी बात है। थोड़ी रात को वजह से लाइट की वजह से बहुत सी थोड़ी दिक्कत बने है, पर लाइट और लग जाए जी। अच्छा, लाइट की अभी व्यवस्था नहीं है, ये बात भाई साहब ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। आप देखना चाहेंगे पुल तैयार है तो इससे परेशानी होती है लाइट से जैसी रात को जी तो थोड़ी दिक्कत बने जी। हाँ हाँ हाँ। बस जाने वाने में जी बहुत से है जी, मतलब बहुत सी की लाइट ही खराब हो जाए जी, वो गुजरने में दिक्कत सी हो जाए। तो जब सरकार ने इतना अच्छा पुल बनाया है तो लाइट भी लगा चाहिए जी, लाइट तो जरूर चाहिए। आज बस लाइट हाँ हाँ बनना है ऐसे हिसाब से तो लाइट भी चाह सर इन पर। हाँ। नहीं बिल्कुल। और कोई रात में रात को आवे भाई, कोई साइकिल पावे, हरियाणा में तो काम कर गए, हाँ, कोई आवे तो लाइट तो चाहिए ना। मेरा नाम राहुल चौहान है जी। आपका जी? हम मेहर चौहान। कहाँ के रहने वाले हो चौहान साहब? मैं छपरोली का कोर का निवासी हूँ जी। अब बहुत अच्छा लग रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ। बढ़िया काम हो रहे हैं। पहले तो बहुत गंदा व्यवहार था जी। हाँ। दिन में 12 बजे बंदा निकल नहीं सकता था यहाँ से। कारण गुंडागर्दी इतनी थी जी यहाँ पे, बहुत बुरे हाल थे यहाँ के। अब आके तो जैसे जाना होता था आपको यहाँ से छपरोली से हरियाणा की तरफ, तो इसका पहले तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी जी जाने की यहाँ पे। अभी जब से ये पुल का निर्माण हुआ है यहाँ से, पहले उधर कैराना से होके जाते थे या गोरीपर से होके जाते थे। तो पहले नाव चलती थी यहाँ? हाँ, नाव चलती थी। अच्छा, तो उससे तो बस थोड़ा बहुत ही है, लेकिन इतना फायदा कई घंटे का मामला था तो बहुत बढ़िया है। उधर से यूपी से हरियाणा में काम के लिए बंदे जाते हैं। हाँ हाँ। काम की कोई दिक्कत नहीं है, रोजगार दे रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। बिल्कुल।
सरकार से एक बात और कहेगा, इस पर थोड़ा सा साधन और होना चाहिए, बस का आने जाने में अरे वाह, बहुत बढ़िया आपने देखो अच्छी बात कही है। मतलब एक अच्छा सब अपने वाहन से चलते हैं, वैसा नहीं है कुछ। कोई आधे देगा चलता है, कोई आधे देगा चलता है, तो अपना बस तो होनी चाहिए। जैसे कि किसी को बस से जाना है जी, हाँ जी, या तो जी बड़ौद जाएगा जी, हाँ हाँ हाँ, या फिर कराना जाएगा जी। अच्छा अच्छा, अब मान के चलो जी, हाँ जी, हरियाणा में बस बड़ौद से जाती है जी, हाँ यूपी डिपो 17 थे जा जी, हाँ, तो वह नूकुलीगढ़ जा जी, कुछ ऐसा सिस्टम बन जा जी। मतलब इसमें सड़क तो बन गई है, लेकिन सुविधा जो है, या यूं मान के चलिए कि बस की सुविधा हो, या अच्छा जो जुगाड़ वगैरह चलते हैं, या वैसा भी कुछ नहीं चलता अभी। वो नहीं है जी। हाँ, सब अपना हाथ दे देगा जाते हैं, ये कोई मतलब सब अपने हैं तो लिफ्ट लो या अपने व्हीकल से। तो देखिए इन्होंने भाई साहब ने जितने भी हैं एक बड़ा अच्छा उठाया है कदम कि आपने सुविधा तो दे दी है, लेकिन थोड़ी सी गुजारिश है इनकी सरकार से कि यहाँ पर बस की सुविधा हो, नहीं है तो जुगाड़ चल जाए, ई रिक्शा कुछ नहीं चलता अभी यहाँ पे। रिक्शा भी चल रही है, बाकी वो बंदे परमानेंट के हैं, परमानेंट आते हैं अपना हरियाणा में काम करने। रिक्शा वाले 20 रुपए 30 रुपए नु मांगे जी इन लोग के जाने के। पर अब मतलब वो वाली सरकार की तरफ से वैसी कोई सुविधा नहीं है। कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है जी। हरियाणा यहाँ से यूपी से बस जैसे बड़ौद से निकल के आओ चे यंकु हाँ, छपरोली कुरुडी को होती हुई, बिल्कुल वो बिल्कुल, सीधी जैसे सिमाड़ के को निकलती हुई पानीपत चले जाओ, हाँ हाँ हाँ। या बस सोनीपत की तरफ को चले जाओ, इस तरह हो जाए जी। तो देखिए ये हमारे साथ हैं वो लोग जो इस पुल के बनने से खुश हैं, सरकार से थोड़ी और गुजारिश कर रहे हैं कि थोड़ी और सुविधा हो जाए, लाइट लग जाए, कुछ बस की सुविधा हो जाए, कुछ ई रिक्शा या जो भी एक सरकारी परिवहन हो जिससे इनको फायदा हो। तो चलिए उम्मीद है कि बागपत दर्पण के माध्यम से इनकी आवाज जहां तक पहुंचनी है वहां तक जरूर पहुंचेगी। ऐसे ही जुड़े रहिए बागपत दर्पण से, हम आपको बागपत से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो देते रहेंगे और प्रयास करेंगे कि बागपत का प्रतिबिंब बने बागपत दर्पण। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में। देखते रहिए बागपत दर्पण।